नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। अगर पुलिस आपके पास फौरन पहुंच जाए बिना समन के, बिना आपको कोई भी ऐसा अंदाज हुए कि उसको आपके पास आना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? आज के पत्रकारों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2 दिन पहले खबर आई कि एक रवि पत्रकार हैं, शायद दिल्ली में बैठते हैं, वो लिखते रहते हैं सरकार के खिलाफ। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। वो विश्लेषण करते हैं, एनालिस्ट हैं, एनालिटिकल आप मान लीजिए, जर्नलिस्ट कह लीजिए उनको आप। उनको इस बात का एहसास नहीं था, इल्म नहीं था, उनके दरवाजे पहुंच गए। उनका भाई समन तो दिखाइए। तो समन का कोई कागज़ पास आए नहीं और सीधे कहा गया कि आपके खिलाफ एक FIR है, क्योंकि आप अडानी के खिलाफ काफ़ी लिखा है। उन्होंने आपके खिलाफ एक केस दायर किया है। चलिए, केस दायर हो गया। वो तो ऐसी बात हुई कि आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा। ऐसे केस में क्या सीधे पुलिस को काम करना चाहिए? तहकीकात ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन क्या उसको सीधे पहुंच जाना चाहिए किसी घर पे और गिरफ्तार करने के लिए? खैर, अभी तक शायद उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आपको एक अंदाज़ लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि बेल जो है वो नॉर्म है, और जेल जब तक कोई ऐसी ख़ास बात ना हो जिसमें उस अपराधी को या ऐसे अभियुक्त को बिना जेल में रखे तहकीकात ना हो सके, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात आज की नहीं है, ये बात हर सभ्य समाज की है, ये बात हर लोकतंत्र की है, हर जनतंत्र की है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक किसी के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, तब तक वो निर्दोष है। ये हमारा सिद्धांत है, ये कानून की आधारशिला है। और असलियत में क्या है कि जब तक आप अपने को निर्दोष साबित नहीं करते, आपको अभियुक्त बना दिया जाता है। बात इसमें अभियुक्त की आज़ादी की है। ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जिसने कि कोई जघन्य अपराध किए हों, हिंसा की हो, ऐसे जो उनका ऐसे अपराध जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप जानते हैं पूरी जो फहरिस्त उसकी है लंबी चौड़ी, हत्या से लेकर के तमाम तरह के जो अपराध ज़बरदस्ती लोगों पे करना, किसी भी तरह की, वो एक तरह की ख़ास किस्म के अपराध हैं जिनमें बात समझ में आती है। लेकिन जब बात अभिव्यक्त की आज़ादी की हो, आप क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, सबके सामने क्या कहते हैं, अखबार में क्या कहते हैं, TV पे क्या कहते हैं, चैनल में क्या कहते हैं, YouTube में, सोशल मीडिया में, उस पर अगर आप जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं तो उस पर आपके खिलाफ इस तरह के केस लगाना, अगर है भी, तो वो एक बहस की बात है, तहकीकात की बात है, किसी तीसरे व्यक्ति के या कोर्ट के फैसले की बात है। और उसमें इस पर कोई आपराधिक मामले नहीं दर्ज होने चाहिए आमतौर पर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ना हम कुछ कहेंगे ना आप कुछ कहेंगे, बातचीत बंद हो जाएगी। फिर जो सरकार में पहुंच जाएगा वही चलाता रहेगा। लेकिन जो सरकार पहुंचने वाला भी है, उसको भी तो कुछ कहना पड़ता है किसी खिलाफ। अगर कोई खिलाफ हमारे कहे, हम उसके खिलाफ सिर्फ शिकायत करें पुलिस वाली, तो फिर बातचीत बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछले कई सालों से कि आपने देखा, अभी आज की तारीख में भी एक अच्छी सी फहरिस्त है, सिद्दीक कप्पन से लेकर के आपके उमर खालिद से लेकर के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कुछ बातें कहीं जो सरकार को पसंद नहीं आई, और सरकार ने उन्हें 700 दिन से 2-2 साल से बंद कर रखा है। उनमें कुछ की उम्र 80 साल की है, कई तरह के लोग। क्या ऐसा होना चाहिए था? ये सवाल किसी भी सब समाज को पूछना चाहिए। लेकिन आज जब भी आप कोई सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। हम लोगों की जो एक प्रशिक्षण जो हमारा हुआ, वो था एक ऐसे समय में जब इंदिरा गांधी का एक काफ़ी प्रभाव था और लोग डरते थे। तब भी इस तरह की बात नहीं हुई कि हम अपनी बात बिना डरे ना कह सकें। लेकिन आज की तारीख में कुछ भी जो साफ से साफ बात भी कहने में कई बार सोचना पड़ता है कि कहा जाए कि नहीं। और इसीलिए जो 100 में अगर आप देखेंगे तो 2-4 लोग ऐसा कह पाते हैं, 2 भी शायद ना मिले आपको, 2% भी ना मिले, जो वायर की तरह काम करते हैं, जो ऑल्ट मीडिया की तरह काम करते हैं। ऐसे 2% लोग भी देश में नहीं हैं। अगर लोग 2% भी ऐसे नहीं होंगे देश में, अगर 2% भी ऐसे नहीं होंगे, तो देश में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? आमतौर पे कोई भी पक्ष है तो उसका विपक्ष बराबर का होना चाहिए। जब बराबरी की बात होती है तभी ये लोकतंत्र जिंदा रहता है। मेरा अपना मानना यह है
कि अगर हमारी लोकसभा में 273 का बहुमत है तो आमतौर पे अच्छा लोकतंत्र तब चलेगा जब 273 272 हो। अगर 273 और 200 हो गया तब भी लोकतंत्र उतना, बाकी और छोटी पार्टियां हो जो साथ में ना आ सकें तब भी लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं होता। तो 273 और 272 की जो बात है वहाँ पे लोकतंत्र जिंदा रहता है, और जितना उसमें दूरी बढ़ती जाएगी तो उतना कमज़ोर होता जाएगा। और ये जो बात हमें समझनी पड़ेगी कि विपक्ष की मजबूती लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष जो है उसके जो चौपाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चौपाई में एक अगर आप 5वां पाँव लगाएंगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, 3 कर देंगे थोड़ा डगमगाएगा, 2 करेंगे तो खड़ा ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारी जो कार्यपालिका है, जो हमारी जो विधायिका है और हमारी जो न्यायपालिका है, ये 3 तो हमारे स्तंभ हैं। और चौथा है विपक्ष जो आता है मीडिया के साथ। मीडिया का काम है सरकार को आईना दिखाना, उसका काम सरकार की परवरिश करना, उसकी बातचीत आगे ले जाके करना, ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह की मीडिया आज की तारीख में पश्चिम एशिया में है, जिसको हम लोकतंत्र नहीं मानते, वो वहाँ पे खास धर्म, खास किस्म के वहाँ के राज्य चल रहे हैं, वहाँ आज़ादी नहीं है। आज़ादी मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में सिर्फ उन 24 देशों में है जो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो समुदाय है उसका हिस्सा है। उसके अलावा भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रह गई है, जहाँ हम इसलिए कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं कि हमारे इलेक्शन होता है। उसके अलावा अगर आप गरीब हैं तो पुलिस वाला आपको धमकाता है, जो लोकल पुलिस वाला है, लोकल कांस्टेबल का कितना ताकत होती है। गरीब हैं और गांव में रहते हैं तो जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है वो जिसके पास आधे एकड़ ज़मीन उसके ऊपर हावी हो जाता है। यानी कि हमारी जो एक सीमा होनी चाहिए, जो एक दहलीज होनी चाहिए, उन्हें बहुत नीची कर रखी है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि लोग शिक्षित हों। मैं मानता हूँ कि हम लोग 93% समाज है जहाँ 93% कोई ज़रूरत है कुछ करने की। 7% हाई स्कूल से ऊपर है, 93 हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। हम ऐसे देश हैं और हम बातें करते हैं कि हम जैसे कि 1% वाले देश हैं। तो जो हमारी जो चेतना है वो बनती है 1% वालों से, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं वहाँ हैं। लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए हमें उस तरह की बातें करनी पड़ेंगी जो आज की तारीख में OECD समुदाय के लोग देखते हैं, जो देश हैं वो देखते हैं। जहाँ इस तरह की बातें नहीं होती है तो अपवाद होती है, और हर अपवाद एक मौका होता है व्यवस्था को सुधारने का। अब आपने देखा आज ट्रंप के ऊपर कल आखिर फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ही दिया गया। 6 साल तक ट्रंप ने काफ़ी मनमानी आनाकानी की। अब अंत में अटॉर्नी जनरल को कल ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देनी पड़ी। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे ये हुआ, उनके जो एक सपोर्टर थे, जो सेनेटर, एक तरह से मान लीजिए, जो रास्ते में आ रहे थे बाइडन के, उन्होंने कहा नहीं हमारा बाइडन से समझौता हो गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब जो है बात इस तरह चल रही है कि हम एकाएक हमें बदलना पड़ेगा अपना रास्ता, क्योंकि वरना हमारे लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसे कहते हैं आप लोकतंत्र, जो कि एक आदमी जो एक अपनी बात पर डटा हुआ था 2 साल से, उससे बात इसने बदली आखिर कह के कि हमने बात पर समझौता कर लिया है। जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उस पर 6 साल लगे उसको सोचने में। कम से कम अगर 6 जनवरी भी आप मानते हैं तो भी 1.5 साल लग गए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, उसकी पूरा एक सिलसिला हो, दायरा होगा, तो आप करते रहे। तो उसमें डराने की बात नहीं होती, उसमें सब कुछ सामने रखने की बात होती है। तो हमारे आपने देखा कितने जो पत्रकार हैं, जुबैर अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गए, क्योंकि उनका जो पूरा मामला था वो इतना हास्यास्पद था कि उस पर कोई सरकार किसी तरह से कोई कुछ भी कर सके, अपने आप में अजूब से लगता था। खैर वो बाहर आ गए, लेकिन तीसरा तलवार है, उनको भी हम मानते हैं कि वो वकील भले हों, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोगों को आज़ादी दिलाने और न्याय दिलाने के हिस्से में आती हैं। उनको क्यों बंद किया गया? उन्होंने सारे काम उस तरह से की जैसे एक वकील करता है। उनकी वजह से उनके काम से 17 लोगों को सज़ा हुई, उनके काम से कई लोगों को इंसाफ मिला, और उन्होंने सारा का सारा काम ऐसा किया जो सरकारी कागज़ों के आधार पर था। उस पर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस भी थे,
जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनका साथ दिया, और उस पर जो है कुछ ऐसे एक दो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ऐसा कुछ कुछ कह दिया जो एकदम अनर्गल था, जिसकी कोई वजह नहीं थी, उसका कोई संदर्भ नहीं था, उसे कहना नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सब लोग पता नहीं क्यों किस तरह सोचते हैं, अगर आप आम नागरिक की तरह सोचें तो आपको लगता है ये लोग किसके लोग हैं, ये क्या न्यायिक हैं, क्या किस तरह से काम करते हैं। लेकिन अब वो कोर्ट के नाम पे कुछ भी कह सकते हैं। अब वो रिटायर होने के 2 दिन पहले ऐसा फैसला देंगे जिस सरकार के हाथ मजबूत हो जाए, या कोई ऐसा भी करेगा सरकार का हाथ कमज़ोर हो जाए। यानी कि चीज़ें इसलिए नहीं होती कि वो ठीक है, सही हैं, अच्छी हैं, करनी चाहिए, इसलिए होती हैं कि किसका कहाँ क्या कौन सा लाग डांट है, किसकी कहाँ से कौन सी गोटी बिछनी है, किसको क्या उम्मीदें आगे हैं, इन सब के आधार पे फैसले होते हैं। अगर ऐसा होगा तो लोगों का एक तो भरोसा कम हो जाएगा, और भरोसा गिरता रहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में जिसमें भरोसा हुआ करता था 80-90%, आज की तारीख में 30-40% रह गया है। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा होता रहेगा तो भरोसा वैसे ही कम हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा सूचक नहीं हमारे पास है, लेकिन ये बात तो साफ है कि लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसे अगर हम व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगे तो लोग भले कुछ कर ना पाएँ, लेकिन इससे उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी समझ है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। कैसी है, कितनी पैनी है, ये बात अलग है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ तो गड़बड़ है का जो नुकसान है पूरे लोकतंत्र को होता है, जनतंत्र को होता है, न्यायपालिका को होता है, और कार्यपालिका जो है वो अपना वो जैसे कि शुतुरमुर्ग की तरह बेसिकली अपनी जो एक लग रहा है इससे कोई उफान आने वाला है तो उससे अपने सिर जो है बालू में छुपा लिया। कुछ ऐसा लगता है कि वो देखना नहीं चाहते, या वो चाहते हैं जो करना चाहते हैं करते चले जाएंगे। जनतंत्र में ऐसा होता नहीं है, और किसी व्यवस्था में नहीं होता। आपने देखा कि फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति के साथ क्या हुआ, लुई 14 ने वर्साई बनाया, जो लुई 16 का क्या शुरू हुआ, जो तमाम और भी जिन लोगों ने सोचा कि हम ही सब कुछ हैं, हमारी अपनी जो पुरानी कहानियां हैं, उनमें एक राजा ने जिसके ऊपर लिखा गया था, राजा भोज की बात कर लीजिए, तो ये कहा गया कि लगता है धरती आपके पास साथ ही जाएगी। अब तो धरती जिनके साथ जाने वाली है वो जाएगी, जब तक नहीं गई तब तक हमें लोकतंत्र को संभालना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको फिर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, कम से कम आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जब सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो उसको दबाने वाले कम हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो रवि के साथ अभी आज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अडानी के खिलाफ लिखा, अडानी जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन उसको क्या आपराधिक मामला बनाना चाहिए? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करनी है तो जो अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो आपराधिक नहीं हो सकती, वो नहीं होनी चाहिए। और ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे कि ना होनी चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कहने देने की सुरक्षा दे, आपको वो कहने में सुरक्षा दे, वो चाहे उसका विरोध ही क्यों ना हो। तो सरकार वो अच्छी है, सरकार वो जनतांत्रिक है जो हमको विरोध करने का अधिकार देने के साथ मुझे संरक्षण भी दे कि हम विरोध कर सकते हैं। ये उसकी जिम्मेदारी है। और जो हो रहा है वो गली की दादागिरी की तरह हो रहा है। तो ज़रूरत है आज इस बात की कि हम फिर से सोचें, समझें, खड़े हों, कहें कि हमारी बात जो है वही जनतंत्र का मूल है, वो कहने की आज़ादी हमें चाहिए। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।